हेलो रन वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टैटिक जीके में स्पोर्ट की सीरीज में हम बात करने वाले हैं। कुछ प्रमुख हमारे देश होंगे और उनके कौन कौन से राष्ट्रीय खेल हैं, इनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये जितने भी हमारे ये होंगे देश और उनके राष्ट्रीय खेल होंगे, उनको हम कोशिश करेंगे कि हद जितने भी हो सकें हम उनको ट्रिक से ही कवर करें। जो एक दो बचते हैं उनको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि सारे ट्रिक से ही आपके कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पे देश और उनके राष्ट्रीय खेलों को डिस्कस करते हैं और बिल्कुल ट्रिक के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिकेट के बारे में बात करेंगे कि क्रिकेट एक ऐसा हमारा खेल है जो कौन कौन से देश में खेला जाता है उसके बारे में बात करेंगे, यानी क्रिकेट कहाँ कहाँ पर खेला जाता है इसके विषय में हम यहाँ पे देखेंगे ट्रिक से। तो ट्रिक हमारी यहाँ पे है कि बाबा आई अंग्रेज। अगर आप बाबा आई अंग्रेज एक ट्रिक याद कर लेते हैं तो उसके आपको ये याद हो जाएगा कि क्रिकेट किन किन देशों का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो बाबा में देखिए हमारे पास दो बा हैं और दो बा से हमारे दो लेटर बन रहे हैं। एक बा से हमारा बारबाडोस बनता है और दूसरे बा से हमारा बरमुंडा बनता है, ठीक है। फिर आई में हमारा आ से ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा, ई से इंग्लैंड बन जाएगा और अंग्रेज में जो हमारा आ है उससे एंटीगुआ बन जाएगा, ग्रे से ग्रेनेडा बन जाएगा और जा से जमैका बन जाएगा। तो बारबाडोस बरमुंडा बाबा हो जाएगा, आई से आपका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो जाएगा, अंग्रेज से आपका एंटीगुआ ग्रेनाडा जमैका हो जाएगा। ये जितने देश यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सभी का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो आप लोगों को पता ही है कि इनका यहाँ पे जो फेमस खेल है जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। बाकी आपको ध्यान रखना है बारबाडोस बरमुंडा एंटीगुआ ग्रेनाडा जमैका ये भी देश ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि भारत है, पाकिस्तान है, जो कि एक ही साथ देश निकले हुए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। तो भारत और पाकिस्तान की बात हो तो फील्ड हॉकी होगा। वहीं बात करें कनाडा की तो कनाडा में कौन सा खेल खेला जाता है, आइस हॉकी, ठीक है। कनाडा में हमारा कौन सा खेला जाता है, आइस हॉकी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये दो आपको याद रख लेना है। इसी के बाद हम बात करते हैं जूडो की। बात करें तो जूडो जो है वो जापान का राष्ट्रीय खेल है। और टेबल टेनिस की बात करें तो ये आपका चीन का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद हम बात करें चेस की तो चेस की जो जो हमारा खेल है वो रूस का राष्ट्रीय खेल है। वहीं ताइक्वांडो की बात करें तो ये आपका दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। इतने आपको यहाँ पे याद कर लेना है। यहाँ पे जितने ट्रिक से बन सकते थे मैंने बता दिया। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, जैसे आपका इंपॉर्टेंट है टेबल टेनिस, तो ये चीन वाला आपका जो टेबल टेनिस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूडो भी आपका जापान का इंपॉर्टेंट है और ये चेस जो है रूस का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके आगे हम यहाँ पे बैडमिंटन, फुटबॉल, रग्बी, इन सभी के जो राष्ट्रीय खेल जो देश हैं राष्ट्रीय उनके बारे में हम यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं, बात करते हैं बेसबॉल की, ठीक है। बेसबॉल की सबसे पहले बात करेंगे तो बेसबॉल के जो हमारे देश हैं यानी बेसबॉल खेलने वाले ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनका ये राष्ट्रीय खेल है, तो इसको ट्रिक से याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है बस अमर क्यों बने। यानी हम यहाँ पे कोई बात करें कि आप अमर बन जाइए तो हम करें बस अब हम अमर क्यों बने, तो यही ट्रिक आपकी है बस अमर क्यों बने। तो बस से आपका हो जाएगा बेसबॉल जो कि आपका खेल है। और इनके जो देश हैं कौन कौन से हैं, तो अमर से आपका अमेरिका हो जाएगा, क्यों से आपका क्यूबा हो जाएगा, बने से आपका वेनेजुएला हो जाएगा। तो आराम से आप यह कर सकते हैं कि बेसबॉल किन देशों का राष्ट्रीय खेल है, तो अमर क्यों बने, बस अमर क्यों बने। तो बस से आपका बेसबॉल, अमर से अमेरिका, क्यों से क्यूबा, बने से वेनेजुएला। तो ये तीनों देश तो आपके हो जाएंगे जो कि बेसबॉल के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन के लिए आपको याद रखना है कि बैड सैया, जिसे आप क्या कहते हैं कि जो गांव में होते हैं पतियों को अपने सैया कहते हैं, तो बस याद रखना है कि जो आपकी जो सैया हैं वो बैड हैं। तो बैड सैया से आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए। अब यहाँ पे सैया का मतलब क्या है कि ऐसे देश यहाँ पे आएंगे जिनके पीछे सिया जैसा निकलेगा। सैया यानी सिया जैसा निकलेगा, सैया सिया एक जैसा वर्ड मिल रहा है, तो एक जैसा वर्ड अगर मिलेगा तो आपका बैडमिंटन हो जाए। तो बैड सैया से याद रखना है कि बैड से बैडमिंटन हो जाएगा और जिन नामों के पीछे सिया होगा वो बैडमिंटन वाले देश होंगे। यहाँ पे देखिए मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया में सिया आ रहा है। तो ये जो देश है हमारे इनके जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन से हैं, बैडमिंटन है। तो ध्यान रखना है जिनके पीछे सिया आएगा वो बैड होंगे और बैडमिंटन के लिए प्रसिद्ध होंगे। तो मलेशिया, इंडोनेशिया आपके क्या हो जाएंगे, बैडमिंटन वाले देश हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं फुटबॉल की। तो फुटबॉल की आपके पास ट्रिक लिखी है, देखिए सामने देख सकते हैं। तो फुटबॉल की ट्रिक है कि मेरी सास ब्राज़ील में फ्रूट फ्राई करती है। यानी मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी सास है, वो कह रहा है कि जो मेरी सास है वो ब्राज़ील में जो है वो फ्रूट को फ्राई करती है। वैसे फ्रूट को फ्राई कर नहीं सकते लेकिन हमारी ट्रिक है तो ध्यान रखना है। तो मेरी सास ब्राज़ील में फ्रूट फ्राई करती है, तो मेरी सास से आपका बन जाएगा मॉरिशस बन जाएगा और ब्राज़ील तो आपका ब्राज़ील लिखा ही हुआ है और फ्रूट से आपका फुटबॉल हो जाएगा जो कि खेल की बात हो रही है। तो ध्यान रखना है जो फुटबॉल खेल है वो मॉरिशस, ब्राज़ील
और फ्राई से आपका फ्रांस हो जाएगा, और फ्रांस से फ्रांस हो जाएगा, और इसमें जो ई निकल रहा है उससे इजराइल हो जाएगा। तो जो फुटबॉल के जो राष्ट्रीय देश हैं, फुटबॉल जो राष्ट्रीय खेल है, ये किन देशों का है? तो मॉरिशस का है, ब्राज़ील का है, फ्रांस का है और इजराइल का है। तो ध्यान रखना है, मेरी सास ब्राज़ील में फ्रूट फ्राई करती है। तो फ्रूट से आपका फुटबॉल हो जाएगा, और मेरी सास से आपका मॉरिशस बन जा रहा है, और ब्राज़ील से तो ब्राज़ील ही रहेगा, फ्राई से आपका फ्रांस और इजराइल बन जाएंगे। तो अच्छे से इनको याद रखिएगा, फुटबॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रग्बी की। तो रग्बी के लिए हम ट्रिक याद करते हैं, रग्बी हमारा जो खेल है कहाँ कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो ये बात करते हैं रग्बी। ये जो हमारी ट्रिक है, उस ट्रिक में आपको याद रखना है कि जो रग्बी का वेन्यू है वो मेडागास्कर में है। मान लेते हैं एक जो रग्बी खेल है, और उसको खेलने के लिए कहीं ना कहीं इसको रखना पड़ेगा, तो इसका वेन्यू होता है। वेन्यू को मतलब कहाँ कहाँ पर रखते हैं, तो जो रग्बी जो खेल है उसका जो वेन्यू होने वाला है वो मेडागास्कर में होने वाला है। तो ये हमारी ट्रिक है कि रग्बी जो है उसका जो वेन्यू है वो मेडागास्कर में है। तो रग्बी से हमारा रग्बी खेल हो गया, और वेन्यू से आपका हो जाएगा वेनेजुएला, और न्यू से आपका न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे वेन्यू में दो वर्ड निकल रहे हैं, एक तो वेनेजुएला निकल रहा है और दूसरा आपका क्या निकल रहा है? न्यूजीलैंड निकल रहा है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जो वेनेजुएला था वो दो खेल के लिए प्रसिद्ध था। एक मैंने आपको बेसबॉल भी बताया था, और दूसरा इनका क्या हो जाएगा यहाँ पे? रग्बी हो जाएगा, ठीक है। और मेडागास्कर तो आपका यहाँ पे है ही है, मेडागास्कर, ठीक है। तो वेनेजुएला, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर, यहाँ पे 3 देश हो जाएंगे जिनका राष्ट्रीय खेल आपका क्या है? रग्बी है, ठीक है। इसके बाद हमारे कुछ और बचते हैं, इनको भी देख लीजिए। जैसे हमारा बचता है वाटर पोलो। तो वाटर पोलो जो है वो हंगरी देश का जो है राष्ट्रीय खेल। इसको कैसे याद करेंगे? एक कहानी है कि जब आदमी कोई भी व्यक्ति हो हंगरी होता है, तो हंगरी होने पर क्या करता है? सबसे पहले वो वाटर पीता है। तो हंगरी होने पर हम क्या करेंगे? वाटर पी लेते हैं। तो वाटर पी लेते हैं से बन जाएगा वाटर पोलो, और हंगरी से बन जाएगा हमारा हंगरी देश। तो वाटर पोलो जो खेल है वो कहाँ का है? हंगरी का है। दूसरा हमारा बात करते हैं कि जो हैंडबॉल जो खेल है हमारा, वो आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल है। हैंडबॉल कहाँ का है? आइसलैंड का है। इसको कैसे याद करेंगे? तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जब मैच खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, अगर हैंड में हमें बॉल लग जाती है तो क्या करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? उसको आइस लगा लेते हैं। यानी जहाँ पर हमें बॉल लग जाती है तो उसे थोड़ा सा आराम या राहत देने के लिए बॉल जहाँ पर लगती है वहाँ पर हाथ में क्या लगा लेते हैं? आइस लगा लेते हैं। तो यानी जब हैंड में बॉल लगेगी तो हम क्या लगाएंगे? हाथ में आइस लगाएंगे। तो हैंड में बॉल से मतलब हमारा हैंडबॉल बन जाएगा, और आइस लगाते हैं तो हमारा आइस से आइसलैंड बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, हैंडबॉल हमारा कहाँ कहाँ का हो जाएगा? आइसलैंड का हो जाएगा। वही बात करें लास्ट हमारे यहाँ पे भारोत्तोलन की बात करें, तो भारोत्तोलन जो है वो बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल है। इसको कैसे याद करेंगे कि जो बुल होता है वो काफ़ी भारी होता है। आपको पता है कि जो बैल होते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं। तो बुल से हमारा बुल्गारिया हो जाएगा, और भारी से हमारा क्या हो जाएगा? भारोत्तोलन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, भारोत्तोलन कहाँ का है? बुल्गारिया का है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे जितने भी ट्रिक्स है हमारे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय खेल उनके देश बन सकते थे, मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। अभी एक चीज़ और हम यहाँ पे देख लेंगे, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके कौन कौन से राष्ट्रीय खेल हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आपके पड़ोसी देशों के क्वेश्चन बनना काफ़ी स्वाभाविक है, तो इनको आपको जरूर याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है, आपको याद रखना है अच्छे से। अफगानिस्तान जो है उसका जो राष्ट्रीय खेल है वो बुजकाशी है। वहीं श्रीलंका की बात करें तो इसका खेल वॉलीबॉल है। और चीन का मैंने डिस्कस किया था, फिर से आप देख लीजिए, चीन का जो हो जाएगा वो टेबल टेनिस हो जाएगा। नेपाल की बात करें तो नेपाल में 2 खेल होते हैं, एक तो वॉलीबॉल होता है, एक तो डांडू बियो होता है। भूटान तीरंदाजी है। इसको कैसे रखना है कि तान, भूटान में जो तान निकला है तान, और हम तीर क्या करते हैं? तान कर ही निशाना लगाते हैं। तो आपको तीरंदाजी से तान याद आएगा, और तान से आपका भूटान याद आ जाएगा। और हॉकी की बात करें तो भारत का भी हॉकी खेल है और पाकिस्तान का भी हॉकी खेल है। तो ये हमारे पड़ोसी देश थे जिनके राष्ट्रीय खेल यहाँ पे डिस्कस हमने कर लिए हैं। इसके अलावा आप ईरान का याद रखिए, ईरान में कुश्ती होती है। स्कॉटलैंड की बात करें तो यहाँ पे गोल्फ होता है, और स्पेन में मानव युद्ध और सांड युद्ध प्रसिद्ध है। तो ये इनके राष्ट्रीय खेल है, इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने जितने भी देश उनके राष्ट्रीय खेल इंपॉर्टेंट बन सकते थे, कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए, कुछ आपको याद ही करने पड़ेंगे। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे, तो इनको कभी नोट कर लीजिए। अगर आपके कोई भी एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन ऐसे आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पे वीडियो को ऑन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।